हेलो बच्चों, 10वीं की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम 10वीं के विज्ञान का 10वीं की साइंस का 5वां यूनिट कर रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हिंदी में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण भी कहते हैं। बेटे, इस पाठ को हम थोड़ा सरलता से समझने के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। जो इस पाठ की मुख्य बातें हैं उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस पाठ को पूरा एक एक क्वेश्चन को डिटेल में करना थोड़ा सा ज़्यादा समय उसमें लग जाता है। इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे को एक ओवरव्यू मिल जाता है इस लेसन का कि इस लेसन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली बेटे क्या है कि आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब ये है कि तत्वों को, जो हमारे को एलिमेंट्स आज 118 तत्व ज्ञात हैं, उनकी खोज एक दिन में नहीं हुई। वो धीरे धीरे उनकी खोज हुई। 1800 के करीब, सन 1800 में 30 के आसपास तत्वों का ज्ञान था। 1866 आते आते हमें लगभग 56 तत्वों का हमें ज्ञान हो गया। धीरे धीरे और खोज होती गई। आज के समय में लगभग 118 तत्वों का मनुष्य को, मानव को ज्ञान हो चुका है। ठीक है, तो इनकी खोज बेटे धीरे धीरे हुई। तो इन इन तत्वों का जब ज्ञान था इंसान को, तो सब और वैज्ञानिकों के मन में ये जरूर रहता था कि इनको किस तरह से किसी टेबल में रखें। इनके जो एक जैसे गुणों के आधार पर, इनके गुण धर्मों के आधार पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि इनको एक सारणी बना लें, एक टेबल बना लें, ताकि इनको याद करना, समझना, ठीक है, बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो इनकी खोज कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी, एक ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को रखा जाता है, बनाने में अपना अपना योगदान दिया। उसमें बेटे सर्वप्रथम डॉबेराइनर, डाल्टन भी थे, फिर डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मैंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बनाने में मोजले ने अपना योगदान दिया। इन सब वैज्ञानिकों का योगदान है। एक वैज्ञानिक ने दूसरे वैज्ञानिक को राह दिखाई कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नया वैज्ञानिक है वो अपने पहले से, जो पहले अपने अपने से पहले जो वैज्ञानिक का किए हुए काम को जरूर स्टडी करते हैं कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो हेल्प मिलती है। कोई भी खोज जो है, जो प्रयास है, वो बेकार नहीं होता। ठीक है, वो एक राह होती है अगले वैज्ञानिक के लिए कि उसने ये गलती की थी, मुझे ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को उनके गुण धर्मों के अनुसार रखा जाता है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी को बनाने के बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। सबसे पहले 1817 में जर्मन के रसायनज्ञ या केमिस्ट, अब वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, वुल्फगॉन्ग डॉबेराइनर ने उस समय ज्ञात 30 तत्वों को सारणीबद्ध करने के लिए प्रयास किया, सारणी में लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक छोटी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों ने काम किया। आगे है, इसके बाद 1866 में न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने, उस समय 56 तत्वों की खोज हो गई थी, उसको सारणीबद्ध करने का प्रयास किया। न्यूलैंड, पहले डॉबेराइनर, फिर उसके बाद न्यूलैंड। इसके बाद 1869 में रूसी वैज्ञानिक जो है मैंडलीफ ने, उस समय 63 तत्वों की खोज हो गई थी, उसको सारणीबद्ध करने का अपना योगदान दिया। मैंडलीफ की जो सारणी है, मैंडलीफ आज की आधुनिक आवर्त सारणी के बहुत करीब पहुंचा था। मतलब ये व्यक्ति था जिसने आधुनिक जो आवर्त सारणी का जो रूप है ना, उसको बनाने में बस नज़दीक पहुंच गया था ये। ठीक है, इसने बस फ़र्क ये रह गया था कि जो इसकी सारणी थी, मैंडलीफ में जो तत्वों को रखा वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रख दिया, जबकि आज की जो सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं, परमाणु क्रमांक के अनुसार, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसके अनुसार उसको तत्वों को रखा जाता है। यदि मेंडलीफ के मन में ये आइडिया आ जाता ना कि इनको परमाणु क्रमांक के अनुसार रखूं, तो उसने आज की आवर्त सारणी बना देनी थी इतने साल पहले, 1869 में। ठीक है, तो इन सब वैज्ञानिकों का योगदान है। हम किसी के योगदान को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सब ने अपनी अपनी जगह प्रयास किया। तो इन्होंने आइडिया दिया,
कि हाँ इस क्षेत्र में भी खोज की जानी चाहिए। तो इस लेसन में बेटा यही है कि हम इसको स्टडी करेंगे आगे। अभी हमने ब्रीफ इसके एक पेज हमने देखा, आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक को। जैसे डॉबे राइनर का तिर्यक का नियम, जो डॉबे राइनर ने सिद्धांत दिया ना अपनी आवर्त सारणी बनाने में, उसने ट्राइड बनाए। ट्राइड का मतलब उस समय जो 30 तत्व थे ना, उसमें उसने 3-3 के ग्रुप बनाए, समूह बनाए। उसने उसको कहा त्रिक या ट्राइड, ट्राइड का नाम दिया। जैसे उसने बेटा लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये पोटाशियम होता है कि इनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो उसने ये एक ग्रुप बनाया इन 3 तत्वों का, जिसमें बेटा देखो जैसे लिथियम, उसने परमाणु द्रव्यमान भी लिखे। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 7 होता है, पोटाशियम का 39। और उसने ये बताया कि जो बीच में जो मैं तत्व लिख रहा हूँ ना, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है इन दोनों का एवरेज है। मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो। एवरेज होता है मीन, मीन मतलब जितनी चीज़ें हैं उनको प्लस करो और जितनी चीज़ें हैं उनके नंबर से डिवाइड करो। जैसे ये 2 चीज़ें हैं, इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ हमें 23 मिला। देखो इसका 7, इसका 39 प्लस करके 46, 46, 2 से डिवाइड किया 23। तो 23 सोडियम का 23 होता है परमाणु भार जो है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इन दोनों का एवरेज जो है ये है। तो ये आज भी ये बात सही है, आज भी जो टेबल में लिखा गया ना, तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को एक ही मतलब ग्रुप में रखा गया है, और आज भी ये इन दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, बीच में ही आ जाता है, ठीक है। तो सही बात है, ये जो ट्राइड बनाया उस समय, तो ये एक्सेप्टेबल था। उसने ना 3 ट्राइड बनाए, एक एक तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये लेकर इनके बेटा एटॉमिक, इनका उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर बताया, इसका परमाणु भार इतना है, इसका इतना है, इन दोनों को जोड़ के ये 162.5, 162.5 बटे 2 आया, काट कर 81.25। तो लगभग ब्रोमीन का 80 है, उसके करीब ही है लगभग, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम और बेरियम, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 88.5, और स्ट्रोंशियम का 88 होता है परमाणु भार, ठीक है। तो इसकी बात, इन 3 जो हैं इसने ट्राइड बनाए, 1 ट्राइड, 2 ट्राइड और 3 ट्राइड। ये तिर्यक 3 बनाए इसने, त्रिक भी बोलते हैं इसको। इसने 3 त्रिक बनाए। 30, उस समय 30 तत्वों का ज्ञान था, इसने केवल 9 तत्वों को इस तरह से अरेंज करके हमें बताया। यही इसकी बाद में कमी भी साबित हुई कि इसने सारे के सारे तरीक नहीं बताए, केवल 9 तत्वों पर ही लागू हो सका, केवल 3 ट्राइड ही इसने बनाए, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं। इन तरीकों के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का लगभग माध्य था। कहने का मतलब है, अर्थात बीच वाले तत्व का परमाणु भार इसके दोनों ओर के तत्वों के भारों का योग करके और उसे 2 से भाग करके प्राप्त हो जाता है। मैं वो दोबारा से यहाँ लिख दिया, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, इन दोनों का परमाणु भार ऐड करके 2 से भाग करना है, जिससे ये बीच वाला जो सोडियम है वो 11 ही है बेटे उसका परमाणु भार। तो इसकी बात सही है कि इन दोनों का एवरेज निकालो तो बीच वाले का परमाणु भार आ जाता है। तो ये सही बात है, ठीक है। अब इसकी हम कमियां बता देते हैं डॉबे राइनर की। डॉबे राइनर की बेटे सबसे बड़ी कमी यही थी ना कि उस समय जो 30 तत्व ज्ञात थे उसमें उसने तीन 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 के जो 3 त्रिक उसने बनाए, 9 तत्वों का ही त्रिक बना पाया, बाकी तत्वों का त्रिक नहीं बना पाया। मतलब जो बाकी 21 तत्व बच गए ना, पाया, ठीक है। ये देखो
21 बचे हुए तत्वों को त्रिक में नहीं लिख पाया, ये इसकी कमी थी। बस इसकी कमी आपने यही बतानी है कि 30 तत्वों में से ना सिर्फ 3 3 के ना ट्राइड केवल 3 बना पाया, आगे और ट्राइड नहीं बना पाया। ये इसकी ड्रॉबैक थी या इसकी कमियां थी। कमियों के बावजूद भी डॉबेराइनर का जो सिद्धांत था उस समय को देखते हुए 1817 बेटे बहुत पुराना समय है, कोई साइंस की कोई इतनी तरक्की नहीं हुई थी उस समय विज्ञान की, ठीक है, कोई क्रांति ज़्यादा नहीं हुई थी। तो उस समय ये बात उस पहला व्यक्ति था उसने इस तरह से बताई। तो उसके बाद हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, जो है जो न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत, ठीक है, वो अगले वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा।